निकी बेटा, सुबह जो दुकान पर शहद रखा है, क्या वो तुमने सारा बोतलों में डाल दिया है? ध्यान से सारी बोतलों को अच्छे से साफ कर लेना था, कहीं शहद खराब ना हो जाए। जी मामा, मैंने सारा शहद बोतलों में डाल दिया है और मैंने बोतलों को अच्छे से धो लिया था, फिर सुखा भी लिया था ताकि शहद खराब ना हो और बोतलों में पानी का कोई भी कतरा बाकी नहीं रहा था, क्योंकि पानी अगर बोतलों में रहता तो शहद खराब हो जाना था। बानो चिड़िया सुबह से पहाड़ों और नदियों के किनारों पर बनी शहद के छत्तों से शहद इकट्ठा कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत बाजार लगा करता था, जहां हर परिंदे की अपनी अपनी छोटी सी दुकान थी। सब मिलजुल कर रहते और अपने कामों में मसरूफ रहते। इसी बाजार में दो शहद की दुकानें थीं। एक दुकान बानो चिड़िया की थी, मेहनती, साफ दिल और ईमानदार चिड़िया, जिसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम निकी था। निकी अक्सर दुकान पर अपनी मम्मा का हाथ बटाती। दूसरी दुकान पीनो कौवी की थी, जो एक चालाक कौवी थी। इसका शौहर था कालू चचा। जंगल में सब इसे इसी नाम से जानते थे। शुरू में दोनों की दुकानों पर परिंदे शहद लेने आते, लेकिन रफ्ता रफ्ता परिंदे ज्यादातर पीनो कौवी से शहद खरीदने लगे, क्योंकि पीनो कौवी के दुकान में बड़े बड़े डिब्बे होते थे और वो कम कीमत पर शहद देती थी और वो हर बार खूब मीठे लफ्जों से ग्राहकों को लुभाती। बानो चिड़िया थोड़ा परेशान होने लगी। पता नहीं सब पीनों से क्यों ले रहे हैं, हम तो खालिस शहद बनाते हैं। निक्की ने कहा। मम्मा, अब फिक्र न करें, जो सच होता है वो एक दिन सब पर जाहिर हो जाता है। सबको पता चल जाएगा कि पीनो कवि सस्ता शहद क्यों देती है। उधर पीनो कवि ने चुपके से शहद में पानी मिलाना शुरू कर दिया। कालू चचा ने रोका। ये गलत बात है पीनो। मगर पीनो बोली, अरे चुप रहो, अगर सब बानों से लेने लगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डालने से क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन एक मोर उड़ता उड़ता उनकी दुकान पर पहुंचा। वो बहुत समझदार था और चखने में माहिर था। पीनो बहन, जरा शहद की एक बोतल तो देना, मैंने अपनी मोरनी के लिए शहद लेकर जाना है। उसको शहद बहुत पसंद है। एक शहद की बोतल खरीदी और थोड़ा सा शहद चखने लगा। शहद चखने के बाद मोर फौरन बोल पड़ा, अरे ये तो खालिस शहद नहीं है, इसमें पानी की मिलावट है। सब परिंदे हैरान हो गए। बुलबुल बोली, वाकई हम तो हमेशा पीनों से शहद लेते हैं। तोता बोला, हमें तो पता ही नहीं चला। मोर ने सबको समझाया, मैंने आज बानो चिड़िया से भी शहद लिया था, खालिस, गाढ़ा, खुशबूदार। पीनो की दुकान पर धोखा हो रहा है। सब परिंदे जमा होकर बानो चिड़िया की दुकान पर पहुंचे और नरमी से कहा, बानो बहन, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। आज से हम सिर्फ तुमसे शहद खरीदेंगे। बानो चिड़िया ने मुस्कुराकर सबको खुशामदीद कहा और कहा, हम सब दोस्त हैं, बस सच्चाई और ध्यानदारी सबसे जरूरी चीज है। पीनो कौवी शर्मिंदा हो गई और कालू चचा ने कहा, पीनो, अब हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम फिर मेहनत से सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। इस कहानी का सबक दोस्तों ये है, सच कभी नहीं छुपता, मेहनत और दयानत हमेशा जीतती है और झूठ देर पा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बानो चिड़िया के लिए लाइक कर दे और पीनो कवि के लिए सब्सक्राइब